गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय परिसंवाद के दौरान एक वरिष्ठ साहित्यकार के कथित अपमान का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कुलपति के व्यवहार को लेकर साहित्य जगत में जबरदस्त आक्रोश है। मामला अब सिर्फ विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीति और शासन के उच्च स्तर तक पहुंच गया है। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कुलपति को पद से हटाने की मांग कर दी है। दरअसल 7 जनवरी को गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में समकालीन हिंदी कहानी विषय पर एक राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में देश भर से नामचीन साहित्यकार शामिल हुए थे। कार्यक्रम की शुरुआत कुलपति आलोक कुमार चक्रवाल ने की थी, लेकिन आरोप है कि वे विषय पर बोलने के बजाय अपनी व्यक्तिगत बातें और अनुभव साझा करने लगे। इसी दौरान उन्होंने बार बार साहित्यकारों से अपनी बात पर प्रतिक्रिया पूछी। इसी बीच महाराष्ट्र से आए प्रसिद्ध साहित्यकार मनोज रुपड़ा ने कुलपति से शालीनता के साथ विषय पर आने का आग्रह किया। आरोप है कि इसी बात पर कुलपति भड़क गए और मंच से ही मनोज रुपड़ा को अपमानित करते हुए उन्हें बाहर जाने को कह दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि जिन्हें कार्यक्रम से आपत्ति है वे भी बाहर जा सकते हैं। यह पूरा घटनाक्रम सभा में मौजूद लोगों के सामने हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अपना पक्ष रखा है। मीडिया इंचार्ज का कहना है कि साहित्यकार द्वारा कथित रूप से कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसके बाद कुलपति ने प्रतिक्रिया दी। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का यह बयान भी विवादों के घेरे में है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्यक्रम था हमारा, जो कि साहित्य अकादमी के सहयोग से हम एक कहानी पर एक विमर्श कर रहे थे, संवाद हो रहा था, और इसमें काफ़ी ख्यातिलब्ध साहित्यकार आए हुए थे। श्री पंडित जी आए हुए थे उड़ीसा से, मोहनलाल जी आए हुए थे, कटारे जी थे, रजनी गुप्ता जी थे, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग इसमें आए हुए थे और कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा था। कार्यक्रम के दौरान जब माननीय कुलपति महोदय, जबकि इस कार्यक्रम के जो कि खुद अध्यक्ष भी है, कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे थे, उनके संबोधन के दौरान जो विवाद हुआ वो हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। हमारी किसी से ना कोई नाराज़गी थी, ना कोई दुश्मनी थी। एक सहज भाव से माननीय कुलपति महोदय ने जो बात कही उनसे कि भाई साहब आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, तो उसका जवाब उन्होंने जिस ढंग से दिया, वो ये भूल गए कि किस सदन में बैठे हैं। वहाँ पर बड़े बड़े साहित्यकार बैठे हैं। बहुत बेरुखी से उन्होंने कहा कि आप अपने विषय पर आइए, जबकि पूरे वहाँ जितने भी लोग बैठे थे, मैं खुद भी भाषा साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे मालूम था कि सर साहित्य के उसी विषय मुद्दे पर ही बात कर रहे थे और जीवन के संदर्भों को जिससे कहानियाँ पैदा होती उसी पर बात कर रहे थे। तो ऐसे समय में अध्यक्ष को टोक देना या बहुत बेरुखी से कहना कि आप अपने विषय पर आइए, तो ये तो ठीक नहीं है। तो इससे बात जो है वो नागवार गुजरी। और निश्चित रूप से कुलपति हैं, कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, तो ऐसे समय में उनको भी मर्यादित आंसर दिया। ऐसा है कि अतिथि यदि है, निश्चित रूप से अतिथि हमेशा हम देव के रूप में देखते हैं, लेकिन अतिथि को अतिथि आचरण भी तो करना चाहिए। यदि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा है एक वरिष्ठ आदमी, और मैं आपको बता दूँ, तो आलोक कुमार चक्रवाल एक प्रशासकीय पद पर ही नहीं है, एक बहुत ही उच्च कोटि के साहित्यकार, कवि भी हैं। उनकी लिखी हुई कविता को गुजरात साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया जा चुका है। उनकी 250 से ज़्यादा कविताएँ तो मैंने खुद पढ़ी और सुनी है, खुद उनके मुँह से। तो ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि वो साहित्यकार नहीं थे, कि वो सिर्फ कुलपति थे। बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कथित रूप से कि उनका आचरण सही नहीं था, ऐसा नहीं है। कुलपति या जो भी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा है, अध्यक्ष को पूरा अधिकार होता है कि सदन की अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखें। वहीं अपमानित किए गए साहित्यकार मनोज रुपड़ा ने साफ कहा कि उन्होंने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया और विश्वविद्यालय प्रबंधन का रवैया साहित्यकारों के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण है। कल बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में मेरे साथ जो अपमानजनक घटना हुई, उसके लिए मैं क्या कहूँ। मैंने अभी तक इसके प्रतिवाद में भी कोई बात नहीं की है और मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अपमान नहीं है, ये पूरी लेखक बिरादरी का अपमान है। मेरे जानते में शायद ये पहली घटना है कि किसी विश्वविद्यालय के कुलपति ने किसी आमंत्रित लेखक को इस तरह से बेइज्जत करके बाहर निकाला हो। अगर
10 में से 100 में से किसी और एक व्यक्ति ने भी ऐसा कहा होता कि मैंने कोई उनके साथ बदतमीजी की है तो मैं तुरंत जाकर उनसे माफी मांगता। मेरे अंदर कुलपति जी को लेकर व्यक्तिगत रूप से कोई दुराग्रह नहीं है, लेकिन अब जो उनका विरोध हो रहा है वो सिर्फ कुलपति का विरोध नहीं हो रहा है, वो उस पूरी मानसिकता का विरोध हो रहा है। एक ऐसी मानसिकता जो कला और साहित्य से जुड़े लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब नकारात्मक तरीके से प्रताड़ित कर रही है। एक तरफ साहित्यकारों में भारी आक्रोश है तो दूसरी ओर कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव द्वारा राष्ट्रपति को पत्र लिखे जाने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। साहित्यिक संगठनों का कहना है कि अगर इस प्रकरण में जल्द कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल पूरे देश का साहित्य जगत इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और न्याय की मांग कर रहा है। ये काफी अशोभनीय, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि अपने इस कुकृत्य के लिए कुलपति जी को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। और हमारा ये मानना है कि ऐसे कुलपति को अपने पद पर रहने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन हमारे मानने से कुछ नहीं होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन ये बात राष्ट्रपति तक पहुंचनी चाहिए और उसके बाद जो भी होना ये चाहिए कि इस मामले में बिलासपुर के लोगों को संयुक्त रूप से मांग उठानी चाहिए। बिलासपुर की बड़ी अजीब स्थिति है कि लोग इस बड़े मुद्दे पर भी भटक जाते हैं, फंस जाते हैं। अगर इकट्ठा होकर हम मांग करें तो निश्चित तौर पर हमको रेमेडी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी संस्कार की बात करती है, हिंदू संस्कृति की बात करती है, अतिथि देवो भव होता है, पर जिस तरीके से बेइज्जत किया गया, जिस तरीके से उनको बाहर निकलने का रास्ता दिखाया गया, मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी साहित्यकार को इस तरीके से बेइज्जत किया गया, वो भी एक कुलपति द्वारा, जो कि शिक्षा का जानकार माना जाता है। मेरा कहना यही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से निवेदन करूंगा कि ये एक मिसाल कायम होगी कि कोई कुलपति आकर किसी भी विश्वविद्यालय में इस तरीके की ज्यादती ना करे और गुजरात से आया हुआ आदमी यहाँ पर चारागाह ना बनाए। यहाँ के एक स्टूडेंट की हत्या हो गई, आज तक सुराग नहीं मिला है और आज तक जांच जारी है। वहाँ के एक प्रोफेसर ने आरएसएस के कैंप में नमाज 2 बच्चे पढ़ लिए तो उसको नोटिस दे दिया, उसमें एफआईआर कराने की बात की। अभी तक जितनी भी नियुक्तियां हुई उसमें छत्तीसगढ़ का एक भी आदमी नहीं। क्या छत्तीसगढ़ में पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ में डॉक्टरेट नहीं है? पर सब आदमी बाहर से लाकर पैसे लेकर ये आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है। लगातार वहां के निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार। अब तो ये स्थिति है कि वहां पर कोई आदमी आवाज उठा नहीं सकता। जो आवाज उठाएगा, स्टूडेंट ने एक प्रश्न पूछ लिया तो उस स्टूडेंट को रेस्टिकेट करने का नोटिस दे दिया गया। तो लगातार इस तरीके की बातें आ रही हैं और कोई आवाज नहीं उठ रही है। आज एक साहित्यकार के साथ हुआ है, हम सब शर्मिंदा है कि हमारे बिलासपुर में आने के बाद साहित्यकार को अपमान झेलना पड़ा, उसके लिए हम शर्मिंदा है। मैं तो राष्ट्रपति जी से भी निवेदन करूंगा, वो कुलाधिपति हैं, कि ऐसे कुलपति को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए और उसकी पूरे कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। फिलहाल गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। साहित्यकारों की एकजुट आवाज ने साफ कर दिया कि सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। अब सबकी नजर शासन और राष्ट्रपति की कार्रवाई पर टिकी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।